मतदान का कि इस चिलचिलाती गर्मी में जब पारा 45 डिग्री से ऊपर है तब भी आप बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ खड़े हैं। इस बात को दर्शाता है कि बाबा साहब के प्रति आपका कितना प्रेम है और डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति आप कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये मैं जानता हूँ। तो मैं यहाँ से जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप बड़ी मजबूती से यहाँ आए और मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ उन मनोवादी वकीलों को भी ये बताने का काम किया कि हम बहुत मजबूत लोग हैं, ये बताने का काम किया। आप सभी का धन्यवाद, आभार। अब कुछ ऑथेंटिक जानकारी जो आपको मुझे देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा भ्रम भी फैलाने का काम किया, कुछ ने अनाप शनाप बोलने का काम किया, कुछ ने भ्रम फैलाने का काम किया। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने आदेश दिया था कि ग्वालियर खंडपीठ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगानी चाहिए। ये आपका और मेरा आदेश नहीं था। किसका आदेश था? भारत की एक मुख्य खंडपीठ, और से समझिए, चुपचाप होकर समझिए, ये बताना नहीं पड़ेगा। भारत की एक खंडपीठ, एक न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके लिए चीफ जस्टिस साहब आदेश देते हैं कि वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए। लेकिन कुछ वकील उसका विरोध करते हैं कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। हालांकि ये शब्द मुझे कहने नहीं चाहिए, फिर भी मैं उन वकीलों को कहूँ कि रिश्तेदार की हर बात को मानना रिश्तेदार का अधिकार होता है। बाबा साहब अम्बेडकर, आप उनकी बात नहीं मानना चाहते, ये गलत है। मैं इनको समझा रहा हूँ, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। रिश्तेदार की बात को मानिए, रिश्तेदार की बात को मानिए, क्योंकि रिश्तेदार का रिश्तेदार भी आपका रिश्तेदार निकलता है। कैन साहब भी दलित है। नीचे करना भैया, कह रहा है कि वो नीचे कैन साहब दलित हैं। उन्होंने आदेश कैसे दे दिया? एक दलित चीफ जस्टिस ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने का आदेश दिया। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है किसी और जाति का व्यक्ति आदेश देता तो प्रतिमा लग जाती, लेकिन दलित चीफ जस्टिस ने आदेश दिया तो प्रतिमा नहीं लगेगी। हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। मैं उनको बता दूं, ये भीम आर्मी है, चाहे तो यहाँ की भारत की कोई सी वैसी जगह 2 घंटे बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का दम रखती है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथ बांध रखा है। उन्होंने कानून दे दिया, संविधान दे दिया, कहा कि इसी से चलना है, इसी से चलना है। तो हम सब लोगों को भी न्यायालय पर ही विश्वास करके रखना है, बिल्कुल विश्वास करके रखना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि आप ग्वालियर में जाएं और न्यायालय के बाहर कुछ गड़बड़ करें, फिर पुलिस आप पर लाठीचार्ज करे, आपको जेल भेजा जाए और वो न्यायालय की प्रतिमा इस वजह से न रखे कि नहीं यहाँ पर आके तो बाबा साहब के लोगों ने दंगा किया। वो ये भी चाहते हैं। हमें दिमाग का प्रयोग करना है, उनसे सुरक्षित रहना है। ये अम्बेडकर पंचायत इसलिए बुलाई गई है कि आज निर्णय किया जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं के लिए लड़ोगे या अपने घर पर पढ़कर सो जाओगे। मैं तो यहाँ गुर्जर समाज से आए हमारे चौधरी रविंद्र भाटी जी, जिन्होंने इस आंदोलन के लिए पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया। हमारे साथी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल गुर्जर जी और तमाम साथी, मैं नाम बहुत सारे हैं लूंगा तो पूरे, कश्यप यादव जी, जिन्होंने पूरे प्रदेश में घूम घूम करके इस आंदोलन में अपनी सरदारी दी। और विशेषकर गुर्जर समाज के नवनियुक्त युवा यहाँ पर मौजूद है इस आंदोलन में अपनी जान देने तक के लिए। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सोचो कि आखिर बहुजन समाज की प्रतिमा का विरोध क्यों होता है? आप एक चीज सोचो कि बहुजन समाज के महापुरुषों की प्रतिमा का ही विरोध क्यों होता है? अभी कुछ दिन पहले गुर्जर आंदोलन हुआ था, याद है ना? वहाँ गुर्जर प्रतिहार महाराजा मीर भोज की स्टैचू लगा हुआ है, स्टैचू, लेकिन उस स्टैचू के ऊपर से टी टप्पर नहीं हटाने दिए जा रहे हैं। इसलिए
क्योंकि वो बहुजन महापुरुष है, इसलिए नहीं हटाने दिए जा रहे हैं। तो हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि हमें किस दिशा में चलना है, किसके साथ चलना है और क्यों चलना है। अभी हमारे साथी भी कह रहे थे भैया ग्वालियर बाकी है, हमने कहा ग्वालियर छोड़ो, अभी तो जबलपुर और जयपुर भी बाकी है। ये भी बताना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्दी ग्वालियर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नियुक्त होने वाले हैं, वो वहां बैठने वाले हैं। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि हम न्यायालय को एक और मौका दें। वो चंद वकील फैसला नहीं कर सकते। मैं कहता हूं आज के माध्यम से चीफ जस्टिस महोदय, आप कुर्सी में बैठकर ही सबसे फैसला कोई करे तो ये फैसला करेगी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, ये फैसला करें। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रतिमा नहीं लगने देंगे, तो मैं उनको बताऊं कि बाबा साहब के बच्चे कमजोर नहीं है, ये चाहे तो चंद घंटों में तख्ता पलट कर सकता है। ठीक, और एक चीज और बताऊं, मुझे अभी एक साथी पूछ रहे थे कि भैया आप आंदोलन में क्यों आए। मैं से बताऊं, मैं भीम आर्मी को आंदोलन में लाना नहीं चाहता था। मैं सोचा था कोर्ट का मामला है, हमारी लीगल टीम लड़ेगी उनके साथ। वो चंद वकील ये कह रहे थे भाई आ जाओ, कहाँ भीम आर्मी वाले, आ जाओ कहाँ भीम आर्मी वाले। लट पे नाम लिख के ले गए थे ना भाई, आपका प्रदेश सुनील बरे से लट पे नाम लिख के ले गए थे, कह रहे लो वही मैं आ गया। ठीक है, हालांकि उसके पास आदेश इतना ही था कि जाना है, पता कहाँ है, सिर्फ कि भैया हम आ गए भीम आर्मी वाले। देखो उत्साह तो मत, अब क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो चीजों को समझते हैं। तो आज